ये प्रॉब्लम किया था क्या? देखो एक्सरसाइज 4.6 टेक्स्ट बुक अगर होगी तो निकल के रखो। एंड प्रॉब्लम नंबर 8, एक्सरसाइज 4.6 प्रॉब्लम नंबर 8, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट मैट्रिसेस करके जो चैप्टर है वो। AB माइनस 2I। आई में क्या लिखूं, ये समझ में नहीं आया। हु कैन टेल मी आई में क्या लिखूं? ओम, ओम भाग मत जाना। आई में क्या लिखूं बताओ? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स में क्या लिखने का यहाँ पे? हुसैन Yes, sir. क्या लिखूं आई में? Sir, it will be 101. 1001, दैट्स राइट। अच्छा ये कभी भी देखना 2/2 2/2 तो 2/2 ही है अपना। ये क्या है? R1C1 R1C2 R2C1 R2C2। चलो ये ध्यान में रख के ये फटाक से करो, अपने आप करो। अभी अभी बहुत टाइम दे दिया मैंने। चलो R1C1 इसका ओरल आंसर करो अभी। 1 × 3 3 -6, 3 - 6 विल बी माइनस। अभी आता है कि नहीं, कि अभी भी तुमको चाहिए कि पूरा पूरा लिखूं? ये जरा बताओ सब लोग। R1C2 R1C2 1 × -1 प्लस -2 × 7, 5 3 को 15 और 6 3 18, 15 और 18। ये देखो, ये ध्यान में रखो, ये R2C1 R2C2 R2C2 तो ये आएगा। प्रिशा व्हाट यू गॉट? R2C1 ये कितना मिला? जीतू Yes, sir. ये कितना मिला? चलो आप लोग करो। आई थिंक आई एम आस्किंग टू फास्ट। Sir, 33 and 37. दैट इज राइट, लेकिन एक ही स्टूडेंट दे रहा है आंसर। देखो एकदम इजी आंसर है। मैंने क्या किया, ये माइनस के बजाय प्लस और माइनस सबको अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं। डिटर्मिनेंट में उल्टा है, डिटर्मिनेंट में एक ही रो या एक ही कॉलम के साथ करते हैं, यहाँ पे हर एक टर्म के साथ करते हैं मैट्रिसेस में। यू यू रिमेम्बर ना? Yes, sir. बिठाऊं इसको कि एक बार रूलर मारने की जरूरत है? एक बार रूलर मार दूं? ओ No, sir, एक बार understood.
कौन? अफीफ को तो मालूम है, बाकी लोग No, को sir. पूछ रहा हूँ। Understood. एवरीवन? Understood. ओके, Yes, sir. चलो 8 के बाद आफ्टर 8 आई विल डू 9th विल डू एज होमवर्क। 10th करते हैं। हाँ 10th नहीं करना, 10 नहीं करना है। 10 के बदले में अगला प्रॉब्लम दे रहा हूँ। इफ 10 नहीं करते हैं, 10 नहीं करते हैं। ये मेरा कॉपी करो यहाँ से। So what is the second number? The कौन सा? second row. 5 I 5 can't see 2 because of the reflection. 2 2 0 0 7 minus 2। हाँ यस, यू कैन टेल मी। ये जनरली a प्लस आई तो दिया हुआ है हमको। ये हमको बोला है फाइंड a माइनस आई, देन a प्लस आई इंटू a माइनस आई करना है। हाउ टू फाइंड a माइनस आई? एनी वन ऑफ यू? कैसे करेंगे? a प्लस आई So है। we have I. So we will substitute I. I is 1 0 and 0 1. हाँ, So we we take find that a I first, on that बराबर side. ना? Yeah. Yes, sir. पहले a फाइंड आउट करने का, फिर हमको इधर देखो, इधर देखो। डोंट राइट, डोंट राइट। a प्लस आई दिया है तो देयरफॉर व्हाट विल बी a इक्वल टू दिस होल माइनस आई। Minus I. होल माइनस ये ना 1 1 1 0 0 0 0 0 0 करके a लाओ, राइट? Yes, sir. एंड देन डू a माइनस आई, दैट इज ये दिस माइनस ये। ऐसे बोल रहे हो ना तुम? Yes, sir. Yes, sir. एवरीवन सेज लाइक दिस। अरे एवरीवन सेज लाइक दिस। जीतू, जीतू तो Yes, बोल sir. रहा है। अफीफ, हुसैन, हुसैन व्हाट इज I थिंकिंग? am only telling. हाँ I am only telling. क्या? Say, So Hussein is only telling. अच्छा, हुसैन ओनली टेलिंग। हाँ तो अफीफ, यू थिंक दिस इज द बेस्ट मेथड? Yes, sir. That's not the best method. Let me tell you, this is wrong method. No, the right method, but long time. Not to be done like this. Not to be done like this. देखो मैं बताता हूँ करने का क्या। एक झटके में a माइनस आई आ जाएगा। फिर भी क्या है, राइट? a माइनस आई इक्वल टू a प्लस आई माइनस 2i। खाली इतना बताओ, इज दिस राइट और रॉन्ग? a minus I is nothing but a plus I minus 2i. Will just do or no? अरे बोलो ना यार, यस नो तो बोलो, यस नो तो बोलो, यस नो कि नो सर दिस इज रॉन्ग। a plus I minus 2i will be how much? अरे बोलना यार, what will this be? अरे बोलो, ये राइट है कि रॉन्ग है? इतना तो बोलो कि सर ये गलत कर दिया आपने। दिस इज नॉट अलाउड सर। अफीफ, अभी नाम लेना पड़ता है मेरे को। अफीफ, माज, ओम, अरे राइट है कि रॉन्ग है ये? it's बोलो, कोई right. बोलते ही नहीं। हाँ, It's right. इट्स राइट, क्योंकि ए, अरे यार, a plus x minus 2x will be what? A minus x ना? तो a plus I minus 2i will be a minus I। a plus I के बदले ये लिखो, minus 2i के बदले 2 2 2 0 0 0 0 0 0 ये आ गया। और a plus I कितना है? 2 2 0 5 5 2। You have to be very smart.
2 minus 2 0. जरा देखो ये बराबर है। और वैसे करोगे तो भी आंसर ये आएगा। भाई ए ढूंढो फिर ए माइनस आई करो, लॉन्ग स्टेप, यू विल गेट द सेम आंसर। सबने कॉपी मारा कि नहीं? इधर से कॉपी मारा तो मैं इसको रब आउट करके आगे बढ़ूं। यस सर। हाँ, यस और नो? हुसैन कॉपी मारा? यस यस सर। ओके, नाउ टू ए प्लस आई इंटू ए माइनस आई, खलास। एक एक टर्म बराबर कॉपी करना, एक टर्म में भी गड़बड़ हुआ तो खलास, प्रॉब्लम ओवर। एक भी कॉपी प्रॉब्लम कॉपी करने में मिस्टेक या इधर से उधर ट्रांसफर करने में मिस्टेक, प्रॉब्लम खलास। यू हैव टू बी वेरी कॉन्सेंट्रेटिव, एकदम ठंडा दिमाग रखने का मैट्रिसेस के टाइम पे। मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट ऐसे चैप्टर है, बहुत संभल संभल के लिखने का, इजी चैप्टर है, लेकिन मिस्टेक्स होने के बहुत चांसेस है इफ यू जस्ट ओवरलुक समथिंग। चलो करो, मल्टीप्लाई करो, अभी मैं हेल्प नहीं करता हूँ। आई वांट टू सी हु इज द बेस्ट इन द क्लास, हु गिव्स मी द आंसर फर्स्ट। मैं ये नहीं करने वाला हूँ, एक चाहिए तो एक टर्म निकाल देता हूँ खाली। R1C1 R1C2 मुझे एक चीज पता है, प्रिशा इज वेरी गुड इन मैथमेटिक्स बट शी इज नॉट ओपनिंग हर माउथ। लेकिन प्रिशा खाली आंसर बता दे सबसे पहले, आई एक्सपेक्ट यू टू डू। प्रिशा शेट्टी, ये 10 कितने लिखवाया? 10? यस आई गॉट इट, आई गॉट। दैट इज राइट। और कौन, किसको मिला 10? R1C1 is 10। R1C1 du into du। R1C2 is 8। R2C2 यानी ये, ओके। R1C2 R1 R1 R1C2 is 8। 8। R1C2 is 8, and let me tell you, that appears to be wrong. No, sir, I am getting 10. 10 is the right answer. Jeetu, be careful. देखो ना, 2 दूनी 4, 4 और 6 10, 10 आ तो गया। 2 into 2 4, 2 into 3 6, 4 plus 6 10। 8 कैसे लाए तुम जीटू? Yes, sir. Sir, I got it. Sir. अरे क्या यार, Sir, third one is R1C3 is 4. हाँ, that's right, that's right। अभी तुम आ गए हो, धीरे धीरे लाइन पे आ रहे हो, धीरे धीरे लाइन पे आ रहे हो।
R2C1 is 25. 25। और ओम तुम भाग कहाँ जाते हो? जब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ वैसे गायब हो जाते हो ग्रुप छोड़ के, ऐसा क्यों करते हो? और जैसे ही क्वेश्चन खत्म होता है ग्रुप में एंट्री मार लेते हो तुम। ओम, वो टाइम पे नेटवर्क खराब हो जाता है जब क्वेश्चन पूछता हूँ। ओम मिस्त्री। Yes, sir. ओ अच्छा, ओके ओके। जैसे क्वेश्चन पूछो नेटवर्क खराब, और जैसे ही दूसरा कोई आंसर देता है नेटवर्क ठीक हो गया, तुम अंदर। लवली लवली लवली। ओम मिस्त्री। So R2C2 is 39. R2C2. 10 plus 16 plus 39 इज राइट आंसर। 39। बाकी को भी आ रहा है ना प्रिशा? यस नो बोलो, यस और नो। So R2C3 is 2. So R2C2 is 2. R2C2 इज R2C3 C3 कितना? R2C3 2 इज कितना? 2 2 2 इज राइट आंसर। बाकी सबको भी मिलना चाहिए हाँ? किसी को नहीं आया तो ही कैन आस्क मी। माज माज, आपको नहीं आ रहा ना कुछ भी? R3C1 is R3C1 नहीं is अभी एक 35. मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। R3C1 का आंसर विल बी गिवन बाय माज ओनली, नोबडी एल्स विल गिव मी द आंसर। माज, आपको R3C1 का आंसर देना है, ये वाला। जब तक मैं वेट करूंगा कोई अपना मुंह नहीं खोलेगा बाकी बच्चा। R3C1 मास के सिवा कोई नहीं बोलेगा। मास को नहीं आया मतलब देयर इज समथिंग गड़बड़। मास आर यू देयर? यस नो बोलो खाली, यस नो। मास आर यू देयर? Yes, sir. हाँ बोल, अभी आंसर बता R3C1 का। Sir, doing. ओरल है बेटा, क्या डूइंग? ओरल दिख रहा है आंसर। माज, अरे माज मस्ती मत कर, टाइम पास मत कर। मैंने हेल्प भी कर दिया, देख R3 ये रहा, C1 ये रहा। Sir, 35. हाँ, 0 into 0 plus 7 into 5 plus minus 7 into 5 35 खत्म। बाकी दो फटाफट बोल दो किसने कर दिया है, बाकी दो बोल दो फटाफट। So second one is 7 कर दिया है? 24 हाँ 24 24। ओके, एवरीबॉडी गॉट 24? एवरीबॉडी गॉट 24? एवरीबॉडी गॉट 24? बोलो यस और नो यार। हाँ बोलो, आगे बढ़ते फिर हम लोग अगले I got प्रॉब्लम की ओर। 22. 22 इज द राइट आंसर, 24 इज रॉन्ग। देखो 7 दूनी 14, 14 और 8 22 होता है, 24 नहीं होता है। 14 7 into 2 plus minus 2 into minus 4 is plus 8, 14 plus 8 is 22। जीतू बी केयरफुल, ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक डुबा देंगी तुमको। एकदम हिस्ट्री काम नहीं करने का, आराम से कूल माइंड से काम करो, यू विल गेट द आंसर। देखो मैं बता रहा हूँ, प्रॉब्लम नंबर 10 हमने किया। ये प्रॉब्लम 10 मैंने क्यों ऐसा किया मालूम है? वो लोग ने ए दिया है और फिर बोला फाइन, तो मैंने A+I पहले दे दिया और फिर बोला फाइन, ये 10 ही प्रॉब्लम 10 ही है, लेकिन मेरे अंदाज में मैंने इसे पेश किया आपके सामने। अभी करो प्रॉब्लम 11 एंड प्रॉब्लम 12 यू विल डू एज होमवर्क। प्रॉब्लम 11 एंड 12 यू विल डू एज होमवर्क। हम लोग करते हैं प्रॉब्लम नंबर 13, प्रॉब्लम 13।
कल टेस्ट होगा, बी केयरफुल एवरी वन ऑफ यू, कोई भी टेस्ट हो सकता है, आपको टॉपिक बताने की जरूरत नहीं, आप लोग पढ़ाई करो घर पे बैठ के, सब कुछ जो भी पढ़ाया उसको मस्त पढ़ो, मस्त एकदम झक्कास पढ़ो। 13 if a equal to find a if चलो कॉपी, जीरो यानी जीरो नहीं बल्कि यहाँ पे ऐसे मैट्रिक्स बनानी थी। ये बताओ ये So first will be 1 So R1 is it 0. 10 minus 8 and 49? दैट्स परफेक्ट आंसर बेटा, परफेक्ट। अब के का आंसर बता दो फटाफट। हाँ क्या है के का आंसर? -7. K equal to -7. K equal to -7. I don't know whether it is right or wrong. Other will tell me. क्या मिस्टेक हुई है बताओ।
-7 was absolutely right. Who was that? किसकी आवाज थी? किसकी आवाज थी? k equal to -7. कौन था बच्चा? कौन था बच्चा? मैथ्स इजी या फिजिक्स इजी? मैथ्स। मैथ्स। कोएफिशिएंट ऑफ रेसिप्रोकेशन सर, वो दिमाग खराब कर देता है आपका। क्या परेशान करते हो आप सर? वो ई, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वेलोसिटी ऑफ इंपैक्ट, रिबाउंड और ऑप्टिक्स। चलो ऑप्टिक्स चालू किया मैडम ने। यस सर। Yes, sir. अच्छा लगा? मजा आया? Was it easy? यस सर। हाँ, क्वेश्चन पूछो मैडम को भी बिंदास। शी इज ऑल्सो वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। इनफैक्ट बिठाओ इसको। यस बिठाओ सर। क्या? यस सर। ये क्यों लिखा? रीजन क्या? -7 -k = 0 बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। स्टाइल मारना है तो लिखने का बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। अब ना ये बात बता पूछनी है मेरे को, किसको याद है? जैसे तुम लोग गजनी वाले लोग हो सब, लेकिन अभी देखते कितने लोग गजनी से कम हो रहे हैं। गजनी पिक्चर से इंस्पिरेशन नहीं लिया है। मुझे बताओ, एल्जेब्रा, मैट्रिक्स एल्जेब्रा, a+b होल स्क्वायर क्या लिखते हैं यहाँ पे? यहाँ पे लिखते हैं a² + 2ab + b²। इधर क्या लिखते हैं? यही लिख सकते हैं कि नॉट अलाउड? इज इट द सेम और चेंज हो जाता है मैट्रिक्स में? मैंने दिया है कि नहीं दिया? पहले हाँ या ना बोलो तो मैं फर्स्ट टाइम दूंगा आपको। ये दिया है कि नहीं? हाँ या ना तो बोलो कम से कम। हैव आई गिवन और नॉट आंसर ऑफ दिस बिफोर? अरे ना तो ना बोलो, मुझे सच में याद नहीं है। हैव आई गिवन और नॉट? नो सर। ओके, तो अब मैं बताता हूँ। टेल मी, नॉर्मल अलजेब्रा में भी ए बी एंड बी आर इक्वल? ए बी एंड बी आर इक्वल ना नॉर्मल अलजेब्रा में? बोलो। अरे Yes, नॉर्मल में sir. 2 × 3 यस 3 सर। × 2, बट मैट्रिक्स में ऐसा पॉसिबल है क्या? No, sir. तो बिकॉज ए बी एंड बी आर मे नॉट, मतलब मोस्टली नॉट इक्वल, कभी कभी हो जाते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला आएगा a² + ab। ये ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। व्हाट इज a - b का होल स्क्वायर? a² - 2ab। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? एनीबॉडी? a - b व्हाट इज a + b × a - b? नॉर्मल अलजेब्रा में क्या होता है? a + b × a - b नॉर्मल अलजेब्रा में क्या होता है? ए स्क्वायर - बी स्क्वायर। और इधर क्या होगा? इधर क्या आई थी नॉट राइट? जैसे देखो ये ना, ये मैं ये आंसर कैसे लाया? किसी को ऐसा प्रूफ चाहिए कि हाउ आई गॉट दिस a - b होल स्क्वायर, ये कैसे आया? तो यहाँ पे कॉपी कर सकते हो, ये प्रूफ है इसका।
हाँ, ये कॉपी किया सभी ने। इसका प्रूफ ये क्यों है? क्योंकि उसमें नॉर्मल में क्या होता था, ए बी और बी ए वुड हैव बीन -2 AB, लेकिन यहाँ पे ए बी एंड बी आर नॉट इक्वल, इसलिए अलग ही लिखना पड़ेगा इसको। एनीबॉडी कैन टेल मी, ये कॉपी किया क्या यहाँ तक? तो फिर मैं इसको मिटा दूं? कॉपी कर लिया हुआ तो मैं मिटा सकता हूँ इसको। यस सर डन। मार्च कॉपी किया? मार्च, Yes, मार्च, sir. हुसैन। यस सर टोल्ड। ओके, अभी हम लोग करते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए इंटू प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये होगा ए माइनस ए बी। तो ये होगा ये प्रूफ। कॉपी कर लिया हो तो मैं पूरा मिटा देता हूँ, कॉपी किया होगा तो ही मिटाऊंगा मैं। और कुछ डाउट है तो मेरे को पूछो, सर ये क्या कर रहे हो आप, सर कैसे कर रहे हो, हाउ यू गॉट दैट स्टेप, दिस स्टेप, दैट यू हैव राइट टू आस्क। माज, जीतू, अफीफ, So understood. बिटा दो इसको। कॉपी किया माज, कॉपी किया पूरा एंड तक, ये दोनों प्रूफ कॉपी किए। Yes, sir. ओके, सम नंबर 14 कॉपी करो, उसी एक्सरसाइज का सम नंबर 14। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैथ्स में अब तक सबसे इजी क्या लगा, सबसे इजी चैप्टर बच्चों? ओ बच्चों, ओ प्यारे बच्चों, So matrices. क्या है यार? चलो ठीक है, अभी प्रॉब्लम 14। If a equal to 8, 4, 10, 5, b equal to 5 minus 4, 10 minus 8. Show that a plus b whole square equal to a square plus ab plus b square. कॉपी किया इतना? यस सर। अब सुनो, बच्चे क्या करेंगे और जो नहीं करना चाहिए। बच्चे जो करेंगे ना, ऑल ऑफ यू स्टॉप, स्टॉप राइटिंग। बच्चे करेंगे पहले a प्लस बी ऐड करेंगे, यानी कि दिस प्लस दिस, और फिर a प्लस बी होल स्क्वायर LHS। डोंट राइट दिस, इक्वल टू a प्लस बी इंटू a प्लस बी, फिर इसका प्रोडक्ट निकालेंगे और इसको बोलेंगे LHS, इक्वेशन नंबर 1। फिर RHS के लिए क्या करेंगे, ए स्क्वायर करेंगे, यानी कि a इंटू ए करके आंसर निकालेंगे, फिर AB का आंसर निकालेंगे,
ए और बी का आंसर, और फिर बाद में बी स्क्वायर यानी बी और बी और फिर तीनों को ऐड करेंगे ए स्क्वायर और उसकी मैट्रिक्स निकालेंगे, दैट विल बी इक्वेशन नंबर 2, और फिर बोलेंगे इक्वेशन 1 and 2 आर इक्वल, देयरफॉर दिस। एम आई राइट? चलिए बताओ, एम आई राइट और रॉन्ग? Yes, sir. ए प्लस बी निकालेंगे सबसे पहले, फिर ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी 2 बार करके आंसर निकालेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड का इक्वेशन नंबर 1, फिर ए स्क्वायर करेंगे, फिर ए बी करेंगे, फिर बी स्क्वायर करेंगे, तीन मैट्रिक्स अलग अलग मल्टीप्लाई करके तीनों ऐड करेंगे, इक्वेशन 2 फिर आ रही है, एग्जैक्टली सेम है, एंड देयरफॉर प्रूफ, एंड लेट मी टेल यू दैट इज अ फूलिश मेथड टू डू इट, एकदम गंदा मेथड। मतलब आपको जाना यहाँ से यहाँ है, and what you do is you are taking here इधर घूम घाम के इधर आते हो, and that is what entire टाइम ही खत्म हो जाएगा। मैं बताता हूँ करना क्या है, बहुत आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मुझे इतना बताओ, क्या हमें ये प्रूव करना है, ये प्रूव करना है कि नहीं? खाली हाँ या ना में बोलो। हमें प्रूव करना है कि नहीं? Yes or no? Yes, sir. हाँ, तो can I say that is to show that anybody can tell me what is a plus b का whole square? अब मुझे पूछना पड़ेगा, माँ ओम, बिफोर यू रन अवे आंसर देके फिर भाग जा। ओम मिस्त्री, ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या है मैट्रिक्स में? A square plus AB plus B square. वेरी बैड। A square plus AB plus BA plus B square. इसलिए वो भाग जाता है। ओम तुम इसीलिए भाग जाते हो, मैं समझ गया। भले मुझे बताओ क्या ये मैंने गलत किया है? इसके बदले अगर ये मैं प्रूव करूं तो चलेगी नहीं, उल्टा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। ए स्क्वायर भी करना है, ए बी भी करना है, फिर बी ए भी करना है, फिर बी स्क्वायर करना है, तब जाके एलएचएस, और फिर ये करना है तब जाके आरएचएस। बोलेंगे सर क्या करते हो आप, क्या करते हो? बट आई कैन मेक इट इजी, दैट इज टू शो दैट क्या क्या कैंसिल हो जाएगा दोनों बाजू से। ए स्क्वायर गया, बी स्क्वायर गया, ए बी गया, दैट इज टू शो दैट BA equal to null matrix। अगर मैं BA equal to null matrix प्रूव कर दूं ना, B into A is the null matrix, तो ये प्रूव हो गया। खाली इतना सा काम करना है, खल्लास। अभी एनालिसिस करो, इधर लिखो B, इधर लिखो A, और मल्टीप्लाई करके देखो क्या आंसर 0 आता है। अगर 0 आता है तो ये प्रूव हो गया, एक्चुअली ये प्रूव हो गया हमको। ये भी ये BA equal to 0 अल्टीमेटली ये प्रूव करता है, क्योंकि ये प्रूव करना है यानी ये प्रूव करना है, ये प्रूव करना है यानी ये प्रूव करना है। खल्लास। Afif, is this clear? Yes, sir. See, it is so simple. You have to really apply your brain. Maths is very tricky. मजा आता है। Maths is the best subject. I love it, maths. Physics तो सबसे बेस्ट है, अल्टीमेट बेस्ट इज फिजिक्स। उधर मैथ्स की जरूरत पड़ती है, बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है फिजिक्स में। जिसका फिजिक्स स्ट्रांग होता है उसका मैथ्स ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होता है।